हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यानी कि पिछले टाइम पे हमने जो है मेंसरिया को लेकर चर्चा किया था। बहुत सारी बातें जो है हमने मना स्थिति पे किया था बात। तो कुछ बचे हुए मैटर थे तो हमने कहा उसको भी आप तक पहुंचा दिया जाए, जिससे कि मेंसरिया का पूरा कंप्लीट हो जाए मैटर यानी टॉपिक। ठीक है, तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकिला जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। और उसे बढ़िया से क्या करेंगे, आप कॉपी पे लेके बढ़िया से इसको आप अपने लिखेंगे और जिस तरह से ये बना हुआ है उसी तरह से लिखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम की व्यू से क्या होगा, बहुत ही बेहतर काम करेगा ये चीज़। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम हो उसके 1-2 मिनट अगर आप देखना चाहेंगे तो 1-2 मिनट में पूरी सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो आपके मस्तिष्क में क्या होगा, वो कंठस्थ हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेंसरिया की बात कर लेते हैं ना। देखिए, जो मना स्थिति है यानी मेंसरिया जो है वो भारतीय अपराध विधि में जो सामान्य नियम को लेकर बात किया तो उसमें यानी क्या बात हुआ, किसी अपराध के लिए क्या होगा, मेंसरिया यानी मना स्थिति को क्या होगा, वो आवश्यक हो तो, यानी किसी अपराध के लिए मना स्थिति या बोलो मेंसरिया बोलो, अगर आवश्यक हो तो मना स्थिति को अव्यक्त रूप से उसे उद्घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस चीज को क्या होगा, उद्घोषित किया जाएगा। अब जो विधि या प्रावधान के आधार पर अव्यक्त रूप से मेंसरिया को आवश्यक नहीं बताता। ठीक है, विधि या प्रावधान के रूप में देखेंगे तो अव्यक्त रूप से उसे यानी कि मेंसरिया को आवश्यक नहीं बताता है। बस इसी बात की जांच की जाएगी, क्या आवश्यक विवक्षा से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। तो इसी के आधार पर अगर हम जब देखते हैं तो इंग्लैंड में अवधारणा है कि प्रत्येक अपराध में मेंसरिया यानी मना स्थिति को साबित किया जाना आवश्यक है, तब तक जब तक आवश्यक विवक्षा से क्या हो, मना स्थिति की साबित करने को अपवर्जित ना कर दिया गया हो। ठीक है, जो आवश्यक विवक्षा से मना स्थिति की साबित करने को यानी कि अपवर्जित ना कर दिया गया हो, ये बात जो है इंग्लैंड में यह अवधारणा है। और एक बात है कि ना तो इंग्लैंड में और ना तो भारत में चर्चा ही नहीं है, सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य के आधार पर देखिए तो। ठीक है, यानी अभियुक्त के जो व्यक्तिगत यानी प्राकृतिक न्याय को, जो अधिकार के मध्य जो संतुलन को क्या होगा, स्थापित करना यानी कि स्थापित करना हो, तो इस बात को लेकर ना तो इंग्लैंड में ना तो भारत में इस बात की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, चलिए अब हम जहाँ तक उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मेयर हेंस जॉर्ज यानी 1965 सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जस्टिस सुब्बा राव। अब देखिए, न्यायालय के अनुसार फेरा का उद्देश्य है कि भारतीय जो आर्थिक क्या है, स्थिरता का संरक्षण करना, यानी फेरा का उद्देश्य है कि भारतीय आर्थिक स्थिरता को क्या होगा, उसे संरक्षण करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, वर्तमान मामले में मेंसरिया सिद्ध ना होने पर क्या करेंगे आप, तो उस अभियुक्त को सिद्ध माना जाएगा। क्या सिद्ध माना जाएगा, उसके दोष को सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, अगर वर्तमान समय में यानी कि वर्तमान मामले में मेंसरिया को यानी मना स्थिति को सिद्ध ना होने पर क्या होगा,
दोष सिद्ध माना जाएगा किसे? अभियुक्त को। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब उपयुक्त आधार पर देखेंगे, उपयुक्त जो निर्णय दिया कोर्ट ने, तो अज्ञानता अपने आप में क्या होगा? वो बचाव नहीं है। वो अज्ञानता जो है अपने आप में बचाव नहीं है। जो सूक्ति के आधार पर क्या, विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। जो विधि है उसकी अज्ञानता क्षम्य नहीं है, लेकिन तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है। अब जैसे मेंसरिया को क्या किया जाएगा? इसमें मन स्थिति को सिद्ध करना होगा। सूक्ति आप अच्छे से ध्यान रखना कि विधि की जो अज्ञानता होगा वो क्षम्य नहीं है और तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है। बस मन स्थिति को सिद्ध करना है। ठीक है, इस सूक्ति को आपको पता चल गया। जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा जो जस्टिस हुआ, बातें जो क्लियर हुई, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मेयर हेंसार्ड 1965 सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जस्टिस सुब्बा राव। अगर ये भी कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, जब मान ली इतना ही पूछ लेंगे तो किस जस्टिस के द्वारा, तो जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा। ठीक है, तो हमने इन पर चर्चा अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय पे एक अच्छे पोस्ट पे होंगे, यानी जज बने होंगे, और जिसका लक्ष्य होगा वकील बनने का, सरकारी वकील, वो अच्छा बने, वकील के पद पे होगा सरकारी। जिसका उद्देश्य यानी लक्ष्य है, टारगेट है जज बनने का, तो अपने पद पे होंगे। और जब अपने पद पे बैठ जाएंगे, कितनी खुशी की बात होगी। आपसे ज़्यादा खुश तो आपके माँ बाप होंगे जो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। आप चाहे दिल्ली रहें या कहीं रहें, पर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं आपके पिताजी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।